अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो समझ में आ जाए और पता चल जाए कि ये एमसीक्यूज कहना क्या चाह रहे हैं। और दैट एमसीक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू पर एंड आल्सो इन योर इंट्री टेस्ट पर्पस। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज। सो हम समझते हैं पहले एमसीक्यू से वो कहता है क्या है हमें। वो कहता ये है कि the type of bone cells that tear down during the बिल्डिंग एंड रिमॉडलिंग प्रोसेस। बच्चों बिल्डिंग एंड रिमॉडलिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों? वेन एवर यू बोन स्ट्रक्चर, तो आपको जरूरत पड़ती है कि उसको सही किया जाए। बिल्डिंग एंड रिमॉडलिंग से आपके स्ट्रक्चर को सही किया जाता है और आपकी जो बोन होती है उसका अलाइनमेंट किया जाता है। तो बच्चों जब ये प्रोसेस हो रहा होता है आपको पता होता है कि इसमें क्लोट्स बनते हैं। क्लोट्स क्यों बनते हैं? क्योंकि आपके जो पुराने सेल होते हैं उनको हटाना पड़ता है। वो हटते कैसे बच्चों? उधर आपके पास एक सेल आता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। बच्चों ऑस्टियोक्लास्ट सेल इज अ बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। वो आता है, वो क्या करता है, ओल्ड सेल को हटा के तोड़ के फेंक देता है, यानी कि उनको हटा देता है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि आपकी जो रिमॉडलिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल न्यू सेल आ जाए। तो ये बात थी और ये इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो ये बात का और ये एमसीक्यूज आपका क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से बच्चों वो एक एमसीक्यू हमारे से पूछता है, वो ये पूछता है कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टियम कैल्सीफाई। पोस्टियम कैल्सीफाई से मुराद होता है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्सीफाई से क्या मुराद होता है बच्चों? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। बच्चों जब भी कैल्शियम किस में जाती है बच्चों? पोस्टियम में जाती है। तो ये हमें क्या देती है बच्चों? ये एक हमें थिन पैलेट कॉम्पैक्ट बॉन्ड प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? थिन पैलेट कॉम्पैक्ट बॉन्ड। तो बच्चों उसको हम कहते हैं क्या है? उसको हम कहते हैं पोस्टियल बॉन्ड कॉलर। पोस्टल बॉन्ड कॉलर कैसे फॉर्म होता है बच्चों? वेन एवर ईयर पोस्टियम रीजन इज कैल्सीफाइड। तो ये आपको आंसर है क्वेश्चन नंबर सॉरी एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर बी इज अ करेक्ट। तो बच्चों हम चलते हैं हमारे अगले तरीके से। तो बच्चों इधर आप देख सकते हैं, इधर मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा कि आपको इधर दिख रहा होगा बच्चे कि दिस इज एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ गार्डल्स इज ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ द कॉक्सल बोन। आपको पता है कि कॉक्सल बोन ज्वाइन हो रही है किससे? विद द सैक्रम वर्टिब्रा। आपको पता है कि सैक्रम वर्टिब्रा इज लंबर, आपका जो एक तो सर्वाइकल रीजन होता है, फिर लंबर आता है, देन इज द सेक्रम आता है। सेक्रम से ज्वाइन हुआ वो होता है सेक्रम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एट द इंटीरियर साइड। इंटीरियर से मुराद आगे आगे की तरफ से ज्वाइन हुई होती है। एंड बिलो बाय अ ज्वाइंट इन बिटवीन इन द प्यूबिक पार्ट और बिलो बाय ज्वाइंट प्यूबिक पार्ट। बोला है कि अब एक ज्वाइंट होता है नीचे की तरफ जो कि प्यूबिक पार्ट को ज्वाइन करता है बीच से। तो उस पार्ट का नाम ही आपसे पूछना चाह रहा है। उस ज्वाइंट का नाम क्या है जो प्यूबिक पार्ट को ज्वाइन करता है? तो बच्चों दैट नेम इज एक्चुअली कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस वो ही पार्ट है जो क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है बिटवीन द टू प्यूबिक पार्ट्स को। तो बच्चों ये अब आपको बात ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हो चुका है। तो बच्चों इसी तरीके से हमारे एमसीक्यूज नंबर 4 पूछता है, ये है वो ये पूछ रहा है कि cartilage is a soft flexible form of connective tissue surrounded by a thin layer called। तो बच्चों उस थिन लेयर का नाम होता है हमारे पास पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पेरी सॉरी पेरिकोन्ड्रियम पेरिकार्डियम बोलो, माजरत है आप लोगों से बच्चों। पेरिकोन्ड्रियम नाम है, से क्या नाम है बच्चों? पेरिकोन्ड्रियम। तो एमसीक्यू नंबर 4 का करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। इसी तरीके से बच्चों बोलता है कि एन एंटागोनिस्ट मसल इज रिलैक्स्ड। बोलता है कि आपके पास एक जैसे ही आपको एक एंटागोनिस्ट मसल होता है रिलैक्स होता है, और वाइल अदर साइड अपोजिट टू द एंटागोनिस्ट मसल। तो बच्चों जैसे आपका एक मसल रिलैक्स होगा तो दूसरा मसल भी क्या हो जाएगा बच्चों? रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जैसे एंटागोनिज्म मैकेनिज्म। तो इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है इतनी समझाने वाली। अगर आपने एंटागोनिज्म के प्रोसेस को समझा तो आपको ये बात भी ये एमसीक्यूज भी इजीली समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम हमारे अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें अगला एमसीक्यूज हमें पूछता है कि द स्टेज व्हेन all bone tissue, यानी कि the stage when all bones tissues are removed and gets replaced with a new ones that join both fracture sites called। बोलता है कि that joins both fracture sites called। तो बच्चों ये बात करना चाह रहा है कि जब भी आपकी जो बोन के टिश्यूज होते हैं रिमूव हो जाते हैं और रिप्लेस कर दिए जाते हैं न्यू से, तो डेड जॉइंट, तो उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? जिसने जो फ्रैक्चर की वजह से टूट चुका था अब वो जॉइंट हो चुका है। तो ये एमसीक्यू का मतलब कुछ यूँ है। तो बच्चों इस एमसीक्यूज नंबर यानी कि इस एमसीक्यूज का हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6। तो ये इसका करेक्ट आंसर है हमारे बच्चों। उसको हम नाम देते हैं बच्चों बोन रिमॉडलिंग स्टेज। तो ये फ्रेंड्स आपकी रिमॉडलिंग एंड बिल्डिंग स्टेज के अंदर, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड इन विच योर फ्रैक्चर्ड बोन इज ज्वाइंड बाय द रिप्लेसिंग ऑफ ऑल टिश्यूज। तो दैट स्टेज इज कॉल्ड बच्चों बोन रिमॉडलिंग स्टेज। तो ये आपका एमसीक्यूज नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ए। इसी तरीके से बच्चों इधर एक इंजरी की बात की जा रही है एमसीक्यूज में। वो हमारे से कुछ पूछता है, ये है कि बोलता है कि विच इज रिलेटेड टू द माइल्ड टू सीवियर ग्रेड ऑफ स्टिचिंग और टेयरिंग। टेयरिंग का मतलब होता है खींचना या इंजरी आना। टेयरिंग ऑफ अ लिगामेंट दैट होल्ड्स द बोन्स ऑफ जॉइंट्स टुगेदर। जो जिसने आपकी ज्वाइंट है, एक तो ज्वाइंट है एंड देन फिर उस ज्वाइंट के साथ आपकी बोन को भी पकड़ के रखा हुआ। तो बच्चों उस
इंजरी को हम नाम देते हैं और उस कंडीशन को या उस कॉम्प्लिकेशन को हम कहते हैं स्प्रेंस। स्प्रेंस के अंदर क्या होता है, टियरिंग एंड स्टिचिंग ऑफ योर लिगामेंट अकर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, यानी कि आपकी टेंडन्स इतने ज़्यादा खींचते हैं कि वो फिर उसमें इंजरी आ जाती है, टियरिंग आ जाती है। तो इसी तरीके से हमारे MCQ नंबर से जो 8 है वो हमारे से पूछता ही है कि मसल फाइबर्स आर गेदर्ड, मसल्स के जो फाइबर है वो साथ में आ जाते हैं इन मेनी ग्रुप्स, ईच ग्रुप्स ऑफ फाइबर्स कॉल्ड अ फेसिकल। तो ईच ग्रुप जो होता है उसका फाइबर्स को हम कहते हैं फेसिकल का। आपको पता है कि फेसिकल इज एक्चुअली फाउंड इन द मसल्स, तो वो बहुत सारे मसल फाइबर ज्वाइंट होते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, फेसिकल, विच इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन एंड डेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। बच्चों अगर आपको पता है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आपने चैप्टर को पूरा समझा है तो ये आपको पता होगा, वरना मैं तो आपको बताऊंगा उस। और डेट लेयर इज कॉल्ड बच्चों, डेट मेम्ब्रेन और लेयर, सॉरी मैं इसको मेम्ब्रेन ही कहूँगा, डेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। तो ये आपको MCQs बिल्कुल पता होना चाहिए, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते भी हैं। सीधे से बच्चों हमारे से MCQ नंबर बोलता है 9 पूछता है कि द हार्ट मसल्स अरेंज्ड इन ब्रांचिंग, द हार्ट मसल्स अरेंज इन ब्रांचिंग नेटवर्क वेयर द सेल्स आर ज्वाइन टुगेदर एंड मेकिंग अ सिक्टेनियम, सॉरी सिक्टेनियम नहीं कहते इसको, हम सिंसाइटम कहते हैं, सिंसाइटियम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंसाइटियम कहते हैं। सिंसाइटियम क्या होता है बच्चों, इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ हार्ट मसल्स। तो बच्चों ये अब आपको करेक्ट आंसर पता चल चुका है MCQ नंबर 9 का। तो लास्ट MCQ से हमारे पास ये बहुत आसान है, ये कहता है कि द जॉइंट्स होल्ड्स द बोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसका कंटेन कोलेजन फाइबर। तो बच्चों वो कौन सा जॉइंट होता है जिसने जो होल्ड करता है बोन्स को बाय द डेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट, जो जिसके पास क्या होता है बच्चों, कोलाजिनियस फाइबर्स होते हैं। डेट जॉइंट इज कॉल्ड बच्चों, हमारे पास है इसका ऑप्शन ए, यानी कि फाइब्रस जॉइंट। बच्चों दैट फाइब्रस जॉइंट इज एक्चुअली फाउंड इन द स्कल सुचर्स, आपको पता होगा स्कल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, सुचर्स होते हैं। तो दैट कनेक्शन बिटवीन द योर पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल बोन इज दैट कनेक्शन इज फॉर्म बाय द दैट कनेक्शन बिटवीन दैट बोन्स इज फाइब्रस जॉइंट। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये MCQs में आपको समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको मेरा छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, और सॉरी छोटे से MCQs की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।